चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। आज आपकी जो क्लास होगी वो किसकी होगी? आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। ठीक है, तो हिस्ट्री में हमने इससे पहले भी आपको जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा? आपका बुद्ध काल पढ़ा था। और बुद्ध काल में हमने एक आपका टॉपिक पढ़ा था इससे पिछली वाली क्लास में, वो था आपका मौर्य काल। ठीक है, तो मौर्य काल जो आपका था उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था आपका? 600 से लेकर कितना था आपका? 400 से लेकर 200 था। कितना था आपका? 400 से लेकर 200। ठीक है, उसको हमने पढ़ा। लेकिन उससे पहले हमने बुद्ध काल को पढ़ा, तो उस बुद्ध काल में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका मतलब जो एक राज्य था उस राज्य में क्या था? उसमें राजा नहीं था। ठीक है, यानी राजा का कोई स्पष्टीकरण नहीं था, यानी राजा था ही नहीं उसमें। राजा अगर था, और जो राजा था आपका वो राजा कैसा था? जैसे कबीले में लोग रहते हैं उस प्रकार से वो रहता था, जैसे कबीले का मुखिया होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने उसको पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा आपका कि मौर्य काल में एंटर किया। और मौर्य काल में आने के बाद हमने पता किया कि जो आपका राजा है उसकी उसकी स्पष्टीकरण है वो कैसा है। राजा का अग्रसर यानी राजा जो राजा था उसका विकास हुआ है या नहीं। लेकिन इस काल में आपका क्या हुआ? राजा का विकास हुआ था। ठीक है, कैसे हुआ आपका? देखिए इस काल में जैसे हमने प्रवेश किया तो इस काल में क्या था? सबसे पहले आपका क्या हुआ कि इस काल में प्रशासनिक केंद्रीकरण, जो आपका प्रशासनिक था, जो आपकी प्रशासनिक सेवा थी उसकी बात करें, जो प्रशासनिक केंद्रीकरण अधिक वृद्धि क्या हुई इसमें देखने को मिली। ठीक है, यानी हमने क्या देखा उसमें? जो आपकी क्या थी? आपकी जो केंद्रीकरण थी यानी आपकी प्रशासनिक, उसमें क्या मिला? हमें वृद्धि देखने को मिली। और उस वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं? निम्नलिखित विशेषताओं या निम्नलिखित प्रकार से क्या कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं। अब कैसे देख सकते हैं? जैसे मान लो राजा के स्तर पे देख सकते हैं हम। ठीक है, राज्य के स्तर पे देख सकते हैं हम। ठीक है, फिर हम उसको जिला प्रशासन के आधार पे देख सकते हैं उसको। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या उसको केंद्रीय शासन के द्वारा देख सकते हैं। तो यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? जो आपका मौर्य काल है उसको क्या करेंगे हम कि कई रूपों में उसको समझ सकते हैं या उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया? जैसे हमने राजा के स्तर पर चेक किया तो राजा के स्तर पर क्या हुआ आपका? जो आपका राजा था, अब जो राजा की शक्ति थी उस पर क्या हुआ कि धर्मशास्त्र के साथ साथ उसमें क्या हुआ आपका कि अर्थशास्त्र का भी विकास हो गया। किसका हो गया? अर्थशास्त्र का। यानी पहले धर्म की स्थापना तो हो ही रही थी, धर्मशास्त्र तो था, लेकिन फिर क्या हुआ आपका? अर्थशास्त्र भी उसमें क्या हुआ आपका? वो भी बढ़ने लगा। ठीक है, अर्थशास्त्र उससे क्या हुआ कि राजा का जो राजा था वो क्या होने लगा कि विवेकाधीन होने लगा, या विवेकाधीन शक्तियां देता है। क्या करता है? जो आपका अर्थशास्त्र है, जो आपका धर्मशास्त्र है, ये दोनों राजा को क्या देते हैं आपका कि इसको विवेकाधीन शक्तियां देते हैं। क्या देते हैं? विवेकाधीन शक्तियां देते हैं। यानी पहले राजा का कोई वजूद नहीं, फिर राजा को क्या हुआ? जैसे प्रजा ने धीरे धीरे क्या किया कि गंगा घाटी की तरफ उन्होंने देखा कि कुछ उनको भूमि दिखाई दी, उन्होंने उसे गंगा घाटी की तरफ देख कृषि करना चालू किया। तो कृषि किया और कृषि करते करते फिर क्या हुआ? जैसे जनता ने जो कृषि की तो उसके बाद में क्या हुआ? राजा को प्रॉफिट होने लगा। जब राजा की ग्रो होने लगी, जैसे आपकी जनता का विकास हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ? आपका नगरीकरण की व्यवस्था होने लगी। जैसे जैसे आपके नगरीकरण की व्यवस्था हुई वैसे वैसे क्या हुआ? राजा का भी विकास हुआ। जो राजा था उसको फिर क्या हुआ? उसका जो पहले तो वो राजा ही था, फिर उसको उपाधियां मिलना स्टार्ट हुई, सम्राट की उपाधि उसको मिली। ठीक है, इस प्रकार से उसको क्या हुआ कि वो आगे बढ़ा या उसकी ग्रोथ हुई कह सकते हो। ठीक है, फिर क्या हुआ आपके? मौर्य शासकों ने क्या कर दिया उसमें कि मौर्य शासकों ने जब थोड़ा सा आगे बढ़े हम तो उसमें देखा कि मौर्य शासकों ने क्या किया आपका कि देव नाम प्रिय यानी देवताओं के प्रिय। ठीक है, क्या कर दिया कि देवताओं के प्रिय उपाधि ली। ठीक है, किसने ली? जो मौर्य शासक थे उन्होंने क्या किया कि देव नाम प्रिय यानी देवताओं के प्रिय होने की क्या ली? उन्होंने उपाधि ली। ठीक है, इसका अर्थ होता है क्या कि ब्राह्मण मध्यस्थ को पृथक देवता से क्या करना था? संबंध, यानी कह सकते हैं क्या? तो जो अब मौर्य शासक थे उनका एक मकसद था क्या कि लोगों को क्या करना है कि हमें उन्हें धर्म से जोड़ना है। क्या करना है? उन्हें धर्म से जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया? थोड़ा और आगे बढ़े कि चलो यहाँ तक की स्थिति ऐसी, तो उसके बाद और आगे बढ़ के देखते हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़े तो उसमें क्या हुआ आपका कि जैसे हम आगे बढ़े तो हमने देखा उसमें कि जो आपका अशोक है उसके बारे में कि अशोक कलिंग अभिलेख, उससे देखा कि उससे घोषित हुआ कि सारी जो प्रजा है वो क्या है आपकी, जैसे कह सकते हो जैसे संतान के समान होती है उस प्रकार से। यानी राजा को थोड़ा समझ में आया कि जो मेरी प्रजा है वो मेरी संतान के समान है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो उसके कल्याणकारी हो। और राजा ने उसके बारे में सोचा। ठीक है, उसके बाद में फिर हम जैसे आगे बढ़े उन्होंने देखा केंद्रीय प्रशासन। क्या देखा आपका कि केंद्रीय प्रशासन क्या होता है? तो केंद्रीय प्रशासन में जब हमने उसके बारे में देखा जो आपका केंद्रीय प्रशासन है उसमें क्या हुआ आपका कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, क्या कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 18 महा क्या थे आपके? 18, यानी कह सकते हो कि 18 आपके क्या थे? आपके तीर्थ थे। ठीक है, तीर्थ क्या थे आपके? 18 तीर्थ एवं 27 आपके क्या थे कि अध्यक्षों को क्या मिलता है? उसमें जिक्र मिलता है। यानी कह सकते हैं कि जो आपका क्या है, जो आपका केंद्रीय प्रशासन है उसमें क्या मिलता है? एक तो आपके जो 18 होते हैं उसके महातीर्थों का जिक्र मिलता है, और दूसरा क्या मिलता है उसमें कि आपके 27 अध्यक्षों का क्या मिलता है? आपका जिक्र मिलता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने और आगे बढ़ने का प्रयास किया तो अलग अलग विभाग में क्या मिला हमें कि अलग अलग विभागों में उसके अधिकारी थे, उनकी संख्या का बढ़ने लगा। जैसे जैसे आपका राजा का विकास हुआ, राजा की उपाधि बढ़ी और जनता का भी जन क्षेत्र बढ़ा, उसके प्रकार क्या हुआ आपका जो आपकी सेना थी, जो आपके अधिकारी थे, उनकी संख्या में भी क्या हुई? आपकी वृद्धि होने लगी। ठीक है, धीरे धीरे करके सारी चीजों में क्या हुआ? वृद्धि होने लगी। उसके बाद फिर क्या हुआ? हम प्रांतीय प्रशासन में, किसमें? आपका प्रांतीय प्रशासन में। तो प्रांतीय प्रशासन में जब हमने कदम रखा तो उसमें देखा आपका क्या कि जो आपका प्रांतीय स्तर था उसमें क्या हुआ आपका कि कुमार
कुमार और क्या थे आपके आर्यपुत्र, इनको क्या करते थे कि नवीन अधिकारी के रूप में क्या करते नियुक्त करते थे। यानी किसके, जो आपका प्रांतीय प्रशासन उसमें क्या करते, कुमार और आर्यपुत्र के नाम से जो नाम उनके होते थे उनको क्या करते, हम उनको अधिकारी के रूप में नियुक्त करते, ठीक है, नियुक्त किया जाता। उसके कार्यों में क्या करते, सहायता करते। या सहायता करने हेतु आपको क्या मिलता कि एक मंत्री परिषद होती थी, ठीक है, क्या होता है एक मंत्री परिषद। या कह सकते हैं कि जैसे आपको जैसे किसी को राजा नियुक्त कर दिया हमने, और राजा नियुक्त करने के बाद क्या होता है कि जैसे आप उसको राजा नियुक्त करोगे तो राजा की नियुक्ति के बाद में क्या होता है, उसको एक मंत्री परिषद दी जाती है। और जो मंत्री परिषद आपकी होती है वो क्या करती है कि उसको ऐसा मतलब उसके पास वो अधिकार होता है कि वो क्या कर सकती है कि अधिक से अधिक जो आपकी क्रियाशील गतिशील जो होते हैं आपके हैं जैसे मामले होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, वो केंद्रीय या केंद्र सरकार को क्या कर सकती है, सूचना दे सकती है, ठीक है। ये सिर्फ आपका किसको अधिकार है, आपका मंत्री परिषद को। यानी जो राजा होता है, राजा को क्या होता है आपका कि मंत्री परिषद के रूप में यानी मंत्री परिषद दिया जाता है। जैसे आपका जैसे आपकी जनजातीय प्रांत जैसे वो था आपका, यानी वो राज्य था उसमें क्या था आपका जनजातीय राज्य था, उसमें आपका क्या हुआ कि राज्य यानी प्रांतीय समिति थी। और जैसे जैसे आपके राजा की पद बढ़ा, विकास हुआ, जैसे धीरे धीरे आपका क्या हुआ तो जो आपका जो सारी जैसे उपाधि हुई उसकी उसका औहदा जो भी सारी चीजें से डेवलपमेंट होगा उसमें, तो उसके बाद क्या हुआ राजा की उपाधि बढ़ी। और राजा को बढ़कर जो आपकी समिति थी, जनता की जन समिति थी, उसको क्या कर दिया उसमें कि उसको प्रांतीय क्या उसको मंत्री परिषद के रूप में घोषित कर दिया। यानी कि वो जन समिति ना रहकर क्या कर दिया उसको कि राजा की सहायता के लिए उसको क्या कर दिया, मंत्री परिषद घोषित कर दिया, ठीक है। ऐसे फिर मंत्री परिषद घोषित हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, फिर हम और आगे बढ़े और जैसे हमने आगे देखा फिर हमारे जिला प्रशासन में, किसमें है आपके जिला प्रशासन में। और जो जिला प्रशासन है आपका उसमें हमने देखा क्या कि उसमें एक तो क्या था आपका कि जिला अथवा जो विषय थे उसके स्तर पर हमने देखा क्या था, देखा एक तो देखा उसको रज्जुक, क्या रज्जुक। और रज्जुक का मतलब होता है आपका क्या कि न्यायिक कार्यों में क्या होता है संबंधित, या न्यायिक कार्यों से क्या होता है आपका संबंधित, ठीक है। यानी जो जिला प्रशासन उसमें हमने देखा क्या कि एक तो न्यायिक प्रक्रिया देखी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं रज्जुक। और रज्जुक का मतलब होता है आपका न्यायिक कार्यों में या न्यायिक कार्यों से संबंधित, जो आपके न्याय के कार्य होते हैं उनसे क्या होता है आपका संबंध होता है। फिर हमने दूसरा देखा आपका प्रदेशिका, क्या देखा आपका प्रदेशिका। इसका मतलब होता है आपका क्या कि भू राजस्व एंड क्या होता है आपका ग्रामीण, क्या होता है भू राजस्व एवं क्या होता है आपका ग्रामीण अधिकारी, ठीक है। ये दो होते हैं आपके, किसका मतलब होता है आपका प्रदेशिका का मतलब, एक तो भू राजस्व यानी भूमि वाला होता है, और एक आपका दूसरा क्या होता है आपका जो ग्रामीण अधिकारी होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ा जो आपका युक्त होता है, क्या युक्त, इसको हम क्या बोलते हैं लेखपाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं लेखपाल, ठीक है, लेखपाल हो गया। फिर इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है आपका कि सरकार के द्वारा होती है, ठीक है। कोई अगर आपसे कहे कि ये बताइए जो आपका भू राजस्व है और जो आपका लेखपाल है, जो आपके ग्रामीण जो अधिकारी हैं ग्रामीण ऑफिसर हैं वो क्या है उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप कह सकते हो कि जो उनकी नियुक्ति है वो सरकार करती है। कौन करता है आपका, सरकार करती है। लेकिन इसमें एक चीज और देखी जाती है कि अगर मान लो सरकार आपकी इनकी नियुक्ति करती है, किसकी, लेखपाल की करती है, और आपकी जैसे भू राजस्व अधिकारी हैं और जो आपके कौन कि जो आपके ग्रामीण अधिकारी हैं उनको क्या करते हैं कि इनकी जो नियुक्ति करती है वो सरकार करती है। लेकिन सरकार तो इनको प्रस्ताव को पारित करेगी, लेकिन जब तक आपके राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक ये क्या होगा आपका मान्य नहीं होंगे। यानी कितने भी आपके जैसे ये सरकार आपको कितना भी आपको पद दे दे कि आप ये अधिकारी हो आपको अधिकारी हो, वो कितना भी आपको कर दे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं जब तक सरकार का पास होने के बाद में और फिर आपका राष्ट्रपति आपके सिग्नेचर नहीं करेगा, यानी राष्ट्रपति आपको अनुमति नहीं देगा, जब तक आपका कानून भी लागू नहीं हो सकता। यानी जैसे आपका संसद है, संसद आपका कानून बनाता है, कानून बना के उसको दे देता है कि भैया कानून बन गया हमारी तरफ से, लेकिन लागू कब होगा, जब आपका राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तब आपका लागू होगा, अन्यथा ऐसे नहीं लागू होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि साफ साफ पता है सरकार जो भी कार्य करती है वो किसके नाम पर करती है, आपके राष्ट्रपति के नाम पर करती है। यानी जो भी आपका कार्य करेगी वो राष्ट्रपति के नाम पर ही करेगी, बिना राष्ट्रपति के नाम पर कोई भी आपका कार्य नहीं होगा। ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ने का किसके बाद देखिए अब हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं हम अर्थव्यवस्था का विकास, किसका, अर्थव्यवस्था का, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के विकास में आप जानते हैं आगे पूरी नॉलेज आपको मिल गई कि एक एक चीज को हमने आपको समझा दिया कि राजा क्या था, कैसे करके उसने अपना ग्रोह किया, फिर कैसे उसने अपने राजा के नाम के पीछे अपने सम्राट की उपाधि लगाई, ये सारी चीजें, ठीक है। जैसे आपका जनजाति से फिर क्या बन गया आपका राजा का क्षेत्र बन गया। अब देखिए इसमें क्या आपका अर्थव्यवस्था का विकास। अभी अर्थव्यवस्था का विकास क्या है आपका, इसको जान लेते हैं। देखिए क्या है आपका कि वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, किसके कि जो वैदिक कालीन है उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या है आपका नंबर 1 पहला पॉइंट आपका कि अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः पशुचारण था। क्या था आपका, जो आपकी अर्थव्यवस्था थी उसका एक मुख्य कारण था वो भी क्या था आपका पशुचारण था, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्या है कि कृषि द्वितीय आधार था। जो आपका कृषि था वो क्या था आपका द्वितीय आधार था। प्रथम आधार क्या था आपका पशुचारण, दूसरा क्या हो गया आपका द्वितीय कि कृषि हो गया, ठीक है। उसके आगे देखते हैं क्या है आपका, क्योंकि ऋग्वेद में क्या था आपका पशुचारण, ऋग्वेद में आपका पशुचारण से जुड़े अनेक क्या मिले आपको शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछे कि ये बताइए कि अगर आप ये कहते हो कि प्राथमिक आपका क्या है कि पशुचारण और द्वितीय क्या है आपका कृषि,
हम कैसे मान ले, तो आप कह सकते हो कि भैया हमने ऋग्वेद में पढ़ा है, ऋग्वेद में साफ लिखा आपका कि पशुचारण से जुड़े अनेक शब्दावलियों का क्या हुआ, आपका प्रयोग हुआ है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, यानी दूसरा आपका पॉइंट क्या है इसमें कि शिल्पों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। जो आपकी शिल्प थी उनका क्या था आपका, पर्याप्त विकास नहीं हुआ था। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में, उसी प्रकार आपका अर्थव्यवस्था में सीमित भूमिका थी। ठीक है, पहले नंबर तो इनका शिल्पों का विकास नहीं हुआ, दूसरा क्या होगा, उसी प्रकार जो अर्थव्यवस्था थी उसका भी क्या था, आपका सीमित क्षेत्र था, या सीमित कह सकते हो क्या, भूमि थी। ठीक है, या भूमिका थी। ठीक है, भूमिका थी। ऋग्वैदिक काल में क्या आपका जो ऋग्वैदिक काल था उसमें एक शब्द था, क्या था आपका, पाणी। क्या था, पाणी। पाणी नामक क्या था आपका, एक व्यापारियों की क्या थी, आपकी चर्चा मिलती थी। ठीक है, किसमें मिलती है आपकी, अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि एक आपका क्या है व्यापारी है जिसका नाम है पाणी, अब पाणी नामक व्यापारी का जो नाम है या चर्चा वो वो उसमें मिलती है काल में, तो बताएंगे हम ऋग्वैदिक काल में क्या मिलती है कि पाणी नामक व्यापारी की क्या मिलती है, चर्चा। ठीक है, चर्चा मिलती है। जो संभवतः गैर आर्य थे, क्या थे, जो आपके आर्य नहीं थे, वो कैसे थे, आपके गैर आर्य थे, तथा वैदिक आर्य के साथ, किसके, वैदिक आर्य के साथ वस्तुओं का लेन देन करते थे। क्या करते थे, जो आपके क्या थे कि वैदिक आर्य थे, यानी वो पहले आर्य तो नहीं थे, साधारण थे, तो आर्य नहीं थे, तो क्या करते वो जो आपके वैदिक आर्य थे उनके साथ क्या करते कि वस्तुओं का आदान प्रदान या लेन देन करते थे। क्या करते थे, लेन देन करते थे। हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए भैया, कि तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि नियमित मुद्रा का प्रचलन, क्या, जो आपकी नियमित मुद्रा थी उसका क्या था, आपका प्रचलन शुरू नहीं हुआ था। यानी पहले आपका जो प्रचलन जो मुद्रा थी उसका क्या हुआ था कि जो मतलब प्रचलन शुरू नहीं हुआ, यानी कि लेन देन जो करते थे इतना शुरू नहीं हुआ था। ऋग्वेद में क्या आपका, ऋग्वेद में निष्क क्या था, ऋग्वेद में निष्क एवं क्या था आपका, सत्मान। क्या था, निष्क एवं सत्मान नामक मुद्रा का क्या हुआ, आपका जिक्र मिलता है। किसका, नामक मुद्रा का जिक्र मिलता है, परंतु यह नियमित मुद्रा क्या है, आपकी नियमित मुद्रा नहीं थी। निष्क का अर्थ क्या होता है आपका, आप पूछे उससे पहले मैंने आपका लिख दिया यहाँ पे कि निष्क का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपका, कि निष्क का अर्थ होता है गले में पहनने वाला क्या, आभूषण। ठीक है, जो आपके गले में आभूषण पहने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, निष्क। क्या बोलते हैं, निष्क। अब ये क्या देखिए आगे, निष्क हो गया यानी गले में पहनने वाला आभूषण हो गया। सतमान का अर्थ है आपका क्या, 100 गायों की क्या, समूह को। ठीक है, जो आपका कोई अगर आपसे पूछे कि ये बताइए सतमान का मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि 100 गायों का समूह। क्या, 100 गायों का समूह को क्या बोलते हैं हम, या बोध करता है। ठीक है, 100 गायों के समूह को कहते हैं सतमान, या कह सकते हैं कि 100 गायों के समूह को क्या करता है, आपका बोध करता है। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट आपका देखिए क्या है कि ऋग्वेद में क्या है आपका, पूर्व। क्या है, ऋग्वेद में पूर्व यानी कि बोलते हैं उसे दुर्ग। क्या बोलते हैं, दुर्ग की चर्चा है। किसकी चर्चा है, आपकी दुर्ग की चर्चा है, किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, परंतु नगर की नहीं। दुर्ग की चर्चा है लेकिन आपकी किसकी चर्चा नहीं, उसमें नगर की चर्चा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एक क्या है, आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अगर उसमें आपका किसकी, दुर्ग की चर्चा है, लेकिन अगर आपकी नगर की चर्चा अगर उसमें होती और नगर की चर्चा अगर आपकी मिलती तो उसमें क्या होता आपका, कि फिर ये आपका क्या रहता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं रहती आपकी, फिर क्या होती है, शहरी अर्थव्यवस्था आपकी हो जाती। ओके, इतना हो गया आपका, यानी शहरी अर्थव्यवस्था होती है आपकी। अब देखिए अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे आपका, यानी कि जो आपका वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था थी वो टॉपिक आपका सिर्फ इतना ही है। अब आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, अच्छी तरह से नोट कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अब देखिए आपका क्या है यहाँ पे, उत्तर वैदिक कालीन क्या है आपका, अर्थव्यवस्था। अब उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है, तो सबसे पहले इसकी एक हेडिंग आपकी क्या है, विशेषताएं। क्या है, विशेषताएं। और विशेषताएं क्या होती हैं आप जानते हो। अब देखिए विशेषता के बारे में जानते तो पहली नंबर एक विशेषता आपकी क्या है उसको जान लेते हैं। तो नंबर एक विशेषता आपकी क्या है कि उत्तर वैदिक काल में क्या, उत्तर वैदिक काल में क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बढ़ गया। कहां पर, यानी पहले आपकी कृषि का इतना महत्व नहीं था, लेकिन जैसे हमने उत्तर वैदिक काल में प्रवेश किया और उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले और वैसे क्या हो रहा है, आपका कृषि का महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, हो गया। अब उसके देखिए आगे क्या, उदाहरण हेतु हम देखते हैं क्या, कि उदाहरण हेतु सतपथ क्या है आपका, सतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में क्या है, राजा जनक को क्या है, स्वयं हल पकड़कर खेती की जुताई करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए जो राजा जनक है वो स्वयं हल पकड़कर जो खेत जोत रहे हैं तो उनको किस ग्रंथ में दिखाया गया, तो किस ग्रंथ में दिखाया गया आपको, उस ग्रंथ का नाम है भैया आपका क्या, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, क्या है, सतपथ नामक ग्रंथ में क्या देखा आपने कि राजा जनक को स्वयं हल पकड़कर यानी अपने आप हल पकड़कर खेत को जोतते हुए क्या किया है, दिखाया गया है। आगे देखिए दूसरा आपका क्या है कि दूसरे पॉइंट में आपको दिया है, ऋग्वैदिक काल में हम तांबे, किसका, ऋग्वैदिक काल में हम तांबे तथा किसका, सोने, किसका, तांबे तथा सोने के प्रयोग की सूचना पाते हैं।
ठीक है। यानी हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जैसे हम आए तो ऋग्वैदिक काल में हमने क्या देखा कि हमें उसकी चर्चा मिलती है या हम उसको पाते क्या सूचना पाते हैं कि भैया आज से पहले कभी आपका सोना भी हुआ करता था या आपका तांबा भी हुआ करता था, क्योंकि ये तो पुरानी बात होगी ना, ऋग्वैदिक काल तो अब है। जैसे प्रापाषाण ये आपके पहले थे तो उसमें क्या था आपका, उसमें तांबे का प्रयोग हुआ, तांबे के बाद फिर आपका स्वर्ण, तो इसमें क्या मिलता है हमें कि सिर्फ इसकी सूचना पाते हैं, यानी कि चर्चा मिलती है, थोड़ी कहीं कहीं मिल जाती है कि भैया तांबा भी है और आपका सोना भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी क्या पाते हैं कि सूचना पाते हैं या पाते थे। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ आपका कि हम इनके अतिरिक्त चांदी, क्या इनके अतिरिक्त चांदी, यानी बोलते हैं उसको रजत, क्या बोलते हैं रजत, यानी क्या लोहा, चांदी को बोलते हैं रजत और लोहे को क्या बोलते हैं हम श्याम, क्या बोलते हैं श्याम अयस, क्या बोलते हैं श्याम अयस एवं कृष्ण अयस। ठीक है, किसको लोहे को श्याम अयस एवं क्या बोल सकते हैं कृष्ण अयस की सूचना पाते हैं। ठीक है, अब हो गया आपका, यानी पहले आपने ऋग्वैदिक काल में देखा कि सोना और किसकी तय की थी आपने तांबे की, लेकिन इसके अतिरिक्त हमने जब थोड़ा सा और पढ़ा तो हमने क्या देखा इसमें कि भैया हमें मिला चांदी, इसके बाद चांदी की खोज और मिल गई हमें, उसके बाद फिर हमें क्या मिल गया आपका लोहा, और हमने चांदी को देखा तो चांदी का जो आपका नाम है उसे बोलते हैं रजत और जो आपका लोहे है उसे क्या बोलते हैं श्याम अयस, क्या बोलते हैं श्याम अयस एवं कृष्ण अयस की सूचना पाते हैं, यानी हमें इसकी सूचना मिल गई। उसके बाद देखिए जो आपका अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है आपका कि कृषि के क्षेत्र में, क्या कृषि के क्षेत्र में अधिशेष उत्पन्न होने से, जो आपका कृषि का क्षेत्र था उसमें क्या हुआ आपका कि जो आपके अधिशेष थे उसके उत्पन्न होने से क्या हुआ आपका कि शिल्पों के विकास को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, यानी क्या हुआ जो आपका शिल्पों का जो आपका विकास हुआ उससे क्या हुआ आपके कृषि के क्षेत्र में जो अधिवेशन था उत्पन्न हुआ उससे क्या हुआ शिल्पों के विकास को प्रतिसोहन क्या मिला आपको प्रोत्साहन मिला, यानी बढ़ावा मिला, कह सकते हैं कि हमें उसको बढ़ावा मिला। अब बढ़ावा मिला तो उसके बाद क्या देखिए कि उदाहरण में कह सकते हैं हम क्या कि बाज सेनाई, क्या बाज सेनाई सेनाई संहिता, बाज सेनाई संहिता में विभिन्न प्रकार की क्या है आपकी शिल्पों की सूचना प्राप्त होती है। अगर कोई आपसे कहे कि मुझे ये बताइए कि जो आपकी शिल्पों की जो आपकी संहिता है उसकी विभिन्न प्रकार से अगर मुझे सुननी हो या देखनी हो उसकी चर्चा सुननी तो वो कहां मिलेगी आपकी, तो आप कह सकते हो किसमें कि बाज सेनाई संहिता में आपको क्या मिलेगी कि विभिन्न प्रकार की शिल्पों की सूचना पाते हैं या आपको मिलती है। आगे देखिए अगला क्या आपका पॉइंट है कि अगला पॉइंट है आपका क्या चौथा पॉइंट, इसमें ये विशेषता है आपकी इस काल में क्या है आपका ऋग्वैदिक काल की तुलना में, क्या कि जो ये काल है आपका इस काल में क्या हुआ कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में व्यापार को अधिक प्रोत्साहन मिला। ठीक है, यानी कह सकते हैं जो आपका ऋग्वैदिक काल था उसकी तुलना में इस काल में हमें क्या मिला कि जो हमारा व्यापार है उसको क्या मिला बढ़ावा मिला, कहने के अपने शब्दों में कह सकते हैं क्या मिला हमें बढ़ावा मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखिए उदाहरण के लिए आपका, उदाहरण के लिए क्या आपका कि उत्तर वैदिक ग्रंथ में, क्या जो आपका उत्तर वैदिक ग्रंथ है उसकी बात करें, उत्तर वैदिक ग्रंथ में गण एवं संघ, क्या गण एवं संघ का जिक्र, गण एवं संघ किसका गण और एवं संघ का क्या मिलता है आपको जिक्र मिलता है, या जिक्र है जो व्यापारियों को क्या करते हैं उपस्थित को दर्शाता है। ठीक है, अगर कभी आपको किसका मिल जाए, एक तो आपको गण का मिल जाए और दूसरा आपको क्या मिल जाए संघ, इन दोनों का अगर जिक्र मिल जाए तो इसका मतलब ये है क्या कि ये व्यापारियों की उपस्थिति को दर्शाता है कि हाँ आज से पहले आपके व्यापारी थे। ठीक है, तो व्यापारी थे यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमने वैदिक काल में देखा तो वैदिक काल में जो हम आपका क्या कर रहे थे व्यापार कर रहे थे तो इसमें इतनी स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे हमने आपका उत्तर वैदिक काल में प्रवेश किया तो उसमें क्या हुआ भैया हमारे जो बिजनेस था जो व्यापार था उसमें क्या हुआ हमें बढ़ोतरी हुई, बढ़ोतरी हुई तो उसमें हमें क्या हुआ कि भाई जैसे हमारी बढ़ोतरी हुई तो क्या होगा हमारे देश का विकास होगा, फिर हम क्या करेंगे और समाज बनेगा हमारा, नगरीकरण होगा, हम संतुष्ट रहेंगे, ये सारी चीजें हमारी इसमें होती हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा हो गया, यानी क्या हो गया एक तो वैदिक कालीन हो गया और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल हो गया। अब आपको दोनों में डिफरेंट पता चल गया है और इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाता हूं, हर एक टॉपिक को आपको इसी प्रकार से क्लियर करूंगा, बस आप देखते जाइए और एक एक नोट्स को आप लिखते जाइए, चूक ना जाए, एक भी वीडियो आपसे छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या हो गया एक तो उत्तर वैदिक काल हो गया और एक ऋग्वैदिक काल, दोनों में डिफरेंट पता चल गया। ठीक है, बस इस चीज को जरा नोट कर लें बच्चों कि एक तो गण और एक संघ। ठीक है, इन दोनों शब्दों को आप अगर नोट करके चलोगे तो आप कभी वो नहीं रहोगे जिससे आपको पता ना चले कि व्यापारियों की उपस्थिति, अगर आपके व्यापारी की उपस्थिति पता करनी है तो आपको पीछे जाना है और पीछे जाने के बाद क्या करना है, जब भी आप पुरानी किसी चीज को पढ़ते हो तो उसमें आपको देखना है कि गण एवं संघ का आपको क्या मिलना चाहिए, चर्चा मिलनी चाहिए, जिससे आप क्या करोगे कि आप उपस्थिति बता सकते हो कि भैया इसमें आपके व्यापारी थे या नहीं थे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यानी व्यापारी की उपस्थिति आपको मिल जाएगी, सारी सूचना आपको प्राप्त हो गई, अब बचाई क्या। ठीक है, तो आपने उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक आपका पूरा का पूरा समाप्त हो गया। आगे देखते हैं, चलिए तो आपको क्या पता चल गया, आपका जो आपका उत्तर वैदिक में मतलब आपका जो साक्ष्य था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको ग्रामीण के बारे में अगर पता करना हो तो आप पता कर सकते हो किससे, गण और संघ के नाम से पता कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका अगला पॉइंट है आपका क्या पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 में आपका क्या दिया देखिए कि उत्तर वैदिक काल में, किसमें जो आपका उत्तर वैदिक काल है उसकी बात कर रहे हैं हम कि उत्तर वैदिक काल में आपका उत्तर वैदिक काल में भी
नियमित रूप से मुद्रा का क्या था, आपका प्रचलन शुरू नहीं हुआ था। ना ही आपका किसमें, ऋग वैदिक में हुआ, ना ही आपका उत्तर वैदिक काल में जो आपकी मुद्रा थी उसका प्रचलन शुरू से या सही से हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आपका हुआ था, फिर भी निष्क एवं क्या है आपका शतमान, निष्क एवं शतमान के साथ साथ आपका क्या हुआ, कृष्ण, क्या होगा आपका कृष्ण की भी क्या होती है आपकी चर्चा मिलती है। पहले आपके दो शब्द थे आपके, क्या था आपका, पहला आपका निष्क और दूसरा आपका शतमान। अब आपका क्या हो गया, आपका देखो कृष्ण और ल लग जाएगा, कृष्ण। अब इसमें क्या हो गया, इसकी भी क्या मिली आपको चर्चा। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका निष्क है, यानी कि जो आपका निष्क है, इसका मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है कि गले का आभूषण, यानी जो हम गले में पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, निष्क बोलते हैं। और दूसरा जो आपके 100 गाय होती हैं उनके समूह को या समूह को बोध करता है उसको हम क्या बोलते हैं, शतमान के नाम से जानते हैं। किसके, शतमान के नाम से जानते हैं, यानी 100 गायों का समूह। ओके, क्लियर हो गया। अब इसमें आपको तीसरा चर्चा यानी इसकी भी चर्चा मिलेगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आपका लास्ट और आखिरी पॉइंट आपका बचा है। ठीक है, लास्ट और आखिरी, इसको और करते हैं, फिर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, यानी फिनिश हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या आपका, यद्यपि या कह सकते हो यद्यपि, क्या है आपका, यद्यपि पोस्ट, क्या है आपका, यद्यपि पोस्ट वैदिक क्या है आपका ग्रंथ, पोस्ट वैदिक ग्रंथ क्या है आपका, तैत्तिरीय आर्यक, क्या है आपका तैत्तिरीय आर्यक में नगर शब्द की क्या मिली आपको चर्चा मिलती है। किसकी, अगर नगर शब्द की कोई आपसे बात करे तो कहां मिलती है भैया आपको, कि पोस्ट वैदिक ग्रंथ में आपका क्या हुआ कि जब इसके बारे में जाना, हम आगे बढ़े, हमने देखा समझा, तो उसके बाद हमें क्या मिला आपका, कि नगर शब्द का क्या मिलेगी, चर्चा मिलेगी। किसकी, नगर शब्द की। अब नगर शब्द की हमको चर्चा मिलेगी, उसके बाद थोड़ा और देखा तो परंतु इस काल, क्या, परंतु इस काल में नियमित रूप से नगर का विकास नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ आपको क्या हुआ कि इस काल में आपको, यानी कि क्या है आपका, ये उत्तर वैदिक काल है, इस उत्तर वैदिक काल में आपको क्या मिला कि भैया इसमें आपको सिर्फ नगर की चर्चा मिली कि नगर क्या होता है, तो नगर की चर्चा मिली, तो नगर के पर ऐसा नहीं है कि नगर की इसमें आपको चर्चा मिली तो ये नहीं कि आपकी नगर की इसमें स्थापना हो गई हो या आपके नगर का इसमें विकास हो गया हो, सिर्फ आपने क्या सुना, इसमें नगर की आपको चर्चा मिली। और फिर क्या हुआ आपका कि जब हमने देखा इसमें तो क्या हुआ आपका, नियमित रूप से इसमें भी आपका क्या हुआ कि नगर का विकास नहीं हुआ था। किसका, नगर का विकास नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, हुआ था, उसके बाद क्या है कि कुल मिलाकर कह सकते हो क्या, कि कुल मिलाकर आपका क्या है कि पोस्ट वैदिक इकोनॉमिक्स या कह सकते हैं सिस्टम, क्या है आपका सिस्टम, एक क्या है आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। अब देखो इसमें भी हो गया आपका, ठीक है, यानी पहले भी आपका एक ही बात था क्या, कि अगर उसमें हमारा नगरीय घोषित हो जाता या उसमें हमारा नगर का विकास मिल जाता तो आज हमारा क्या होता, आपका क्या हो जाता हमारा, कि शहरीकरण में आता। लेकिन हमें क्या मिला कि उसमें हमारा ये नगर था वो मिला ही नहीं, ना नगर का हमारा विकास हुआ। तो नगर का जब विकास ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा आपका, कि भैया आपकी ग्रामीण संस्कृति रहेगी, क्या रहेगी आपकी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था रहेगी। इसमें क्या हुआ कि उसमें तो आपको बहुत वो वैदिक काल मिला, लेकिन इसमें आपका क्या, हमने जो भी देखा उसमें क्या पढ़ा आपका, इकोनॉमिक्स के बारे में देखा। किसका, इकोनॉमिक्स, जो राजा का वो था वो क्या हुआ आपका, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, ये दो आपकी चीजें मौजूद हुई और इसमें भी वही है। लेकिन बस कमी हुई क्या, कि अगर इसको हमें ऊपर उठाना था या इसको और अग्रसर करना था तो उसके लिए बस एक काम करना पड़ता क्या, कि अगर इसमें नगर का विकास आपका हो जाता, आज अगर नगर का विकास हो जाता तो फिर क्या मिलता आपको, कि ये जो आपका क्षेत्र है, जो आपका राज्य है, ये भी क्या होता आपका ऊपर उठता। ठीक है, और परंतु ऐसा क्या हुआ, इसमें नगर की स्थापना नहीं मिली या नगर का विकास इसमें नहीं हुआ, सिर्फ नगर की हमें क्या मिली, आपको चर्चा प्राप्त हुई। ठीक है,